तो जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सबको मैंने वीडियो के माध्यम से बता ही दिया था, ठीक है। यहाँ पे नारायणपुर आश्रम के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो उसमें आवेदन कैसे करना है उससे रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे कि आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। एक एक प्रोसीजर यहाँ पे देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तभी आप जो है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते नहीं है, ठीक है। मैं बहुत सारी जानकारियां अपने वीडियो में पहले ही बता चुका होता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं और जिसका कमेंट का आंसर जो है मैं हर किसी को नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक डिटेल में देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको ये टाइप कर लेना है narayanpur.rkmm.org और एंटर कर देंगे। और जैसे ही आप खोलेंगे तो आपका यहाँ पे गूगल का पेज खुलेगा, लेकिन गूगल में जो सबसे पहला जो आपको लिंक मिलेगा उसे आप क्लिक कर लीजिएगा, या फिर ये डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करते ही आपका ये पेज यहाँ पे खुलकर आ जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। ये डॉक्टर और को छोड़कर बाकी सभी के लिए यहाँ एप्लीकेशन करने का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, और ये डॉक्टर और स्पेशलिस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के लिए डाल रहे हैं, इसलिए इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक प्रोसीजर जो है यहाँ पे पढ़ लेना है, इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। आप बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े बिल्कुल से भी फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको आवेदित पद का नाम चूज करना है। तो हम जो है असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो असिस्टेंट टीचर साइंस और असिस्टेंट टीचर करके दो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो होगा डू यू हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसमें हाँ या ना ही हाँ यस और नो पूछ रहे हैं। तो आपको अगर यस करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, और डोमिसाइल छत्तीसगढ़ के निवासी होना भी इसमें जरूरी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे तो नेम मांगा गया है, फिर यहाँ पे फादर्स का नेम डाल दीजिएगा, और उसके बाद अपना एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रीजन, रिलीजियन यहाँ पे चूज करना है आपको, ठीक है, धर्म आपका, और कैटेगरी चूज करेंगे। और उसके बाद डू यू बिलोंग टू पीवीटीजी, ठीक है, यानी कि आप जो है विशेष पिछड़ी जनजाति से हैं या नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पे देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इसे हम अभी फिल करेंगे। यहाँ मैरिटल स्टेटस तक मैं पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स अपनी फिल कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अनमैरिड चूज किया है, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड अगर चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अपने बच्चों की संख्या यहाँ पे देनी होगी। और आपको बता दूं डाइवर्स लिखते हैं तो भी यहाँ पे अपना बच्चों की जीवित संख्या यहाँ पे देनी होगी, और सेपरेटेड लिखते हैं तो भी यहाँ पे बच्चों की संख्या देनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अनमैरिड अभी फिलहाल चूज कर रहे हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप जो है किस पद के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें मिनिमम क्या रखा गया है, ठीक है। तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं फॉर क्लास 4 पोस्ट फिल फॉर्म क्लास 5 अदर विल क्लास 10th, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आप अगर क्लास 4th के लिए यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी या चतुर्थ वर्ग के जो पोस्ट है उसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप जो है क्लास 5 से फॉर्म फिल कीजिएगा। लेकिन अगर आप दूसरे किसी भी पद के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्लास 10th से शुरू करना होगा फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10th ले लेते हैं। उसके बाद एग्जाम नेम यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है 10th ऐसा चूज करेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बोलेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स में मैं ऑल डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी बोल रहा है, तो यहाँ पे ICSE हमारा बोर्ड था, ठीक है। मैं कैपिटल ले लेता हूँ ICSE। उसके बाद है यहाँ पे पासिंग ईयर बोल रहे हैं, तो पासिंग ईयर में हम डाल देते हैं 2015, ठीक है। एग्जाम मोड जो था वो रेगुलर था हमारा,
और ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पे मांगा गया है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हमने मैरिटल स्टेटस तक हमने फॉर्म फिल कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स का नाम डालना है अपना, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन दिख रहा है, आपको अभी एक ही लाइन शो कर रहा होगा। आप जितने बार प्लस का आइकॉन दबाएंगे उतने बार यहाँ पे आपको नया कोर्स ऐड करने के लिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको कोर्स का नाम डालना है, आपको चूज करना है, यहाँ पे 10th है 12th है जो भी है आपने। उसके बाद एग्जाम का नाम डालना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट्स को डालना है, ठीक है। इसमें मेन सब्जेक्ट्स को डालिएगा जिसमें आपने जो उस कोर्स को किया है, ठीक है। बाकी उसमें एक्स्ट्रा कुछ डालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा अपना। उसके बाद आपको पासिंग ईयर डालना है। एग्जाम मोड में देख सकते हैं यहाँ पे आपने रेगुलर किया है, प्राइवेट किया है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, डिस्टेंस से किया है या ऑनलाइन किया है, वो सारी जानकारी आप इसमें दे दीजिएगा। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आप डालेंगे, परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे टीईटी देख सकते हैं, टीईटी और सीटीईटी यहाँ पे सर्टिफिकेट बोला गया है और ये जो है जरूरी रखा गया है। तो यहाँ पे आपको यस करेंगे तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, यस करेंगे। उसके बाद हम जो है असिस्टेंट टीचर के लिए डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपर प्राइमरी और प्राइमरी दो ऑप्शन है, तो हम जो है यहाँ पे प्राइमरी चूज कर रहे हैं। आप अगर शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपर प्राइमरी यहाँ पे चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे कोर्स का नाम आपको चूज करना है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग आपका फील्ड का मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए। तो हम जो है यहाँ पे डीएलएड किए हैं, तो डीएलएड का ऑप्शन क्लिक किए और उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, फिर आपने एग्जाम मोड और ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंट आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस डालना है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बिल्कुल से आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस, इंस्टीट्यूट का टाइप क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, निगम, मंडल, एनजीओ जो भी है। उसके बाद आपको पोस्ट का नाम डालना है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, एम्प्लॉयमेंट का टाइप डालना है आपको, कॉन्ट्रेक्चुअल थे, रेगुलर हैं, ठीक है, पार्ट टाइम, डेली वेजेस जो भी है आपका वो आप फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कब से कब तक यहाँ पे काम किया है उसको डालिएगा। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड यानी कोर्ट, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए गए हैं या नहीं, ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है। उसके बाद डू यू हैव एनी टिपिकल डिसीज, आपको कोई किसी प्रकार का गंभीर बीमारी तो नहीं है पूछा रहा है, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है। उसके बाद आपका रिलेटिव वर्किंग, यहाँ पे किस कोई भी रिश्तेदार यहाँ पे संस्था में, यानी कि जो आपका आश्रम जो है, ठीक है, नारायणपुर का, तो वहां पे अगर कोई भी आपके रिश्तेदार काम कर रहे हैं तो उनके बारे में पूछ रहा है। अगर आप यस करते हैं तो उनका डिटेल यहाँ पे आपको फिल करने को बोलेगा। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नाम पूछा जाएगा और पोस्ट किस पोस्ट में हेल्ड है, ठीक है, पोस्टेड कहाँ पोस्टेड है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे जगहों में ये आश्रम है तो वहां आपका नाम दिया हुआ है, उस जगह पे आप पोस्टेड है करके बता सकते हैं और आपका रिलेशन क्या है उनसे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार नहीं है तो हमने नो किया है। इससे साथ साथ आपको रिश्तेदार को छोड़कर अगर आपके दोस्त, ठीक है, या फिर पड़ोसी या कोई जान पहचान में भी अगर कोई है तो उनके बारे में भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। आपका अगर कोई रिलेशन वाला है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है किसी भी संस्था में कार्य करने के लिए रेडी हैं या नहीं ये पूछ रहे, तो है ना, तो यहाँ पे हमको आई एग्री करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। आपको बता दूं फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो आपको 50 केबी के अंदर करना है और हस्ताक्षर जो होगा वो 20 केबी के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उसको हमको आई एग्री करना है और यहाँ पे रिव्यू आप कर सकते हैं एक बार से या फिर आप डायरेक्ट सबमिट यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं यहाँ पे आपका जो है फॉर्म फिलअप हो चुका है और यहाँ पे आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ से डाउनलोड योर रेस्पॉन्स एज पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा बिल्कुल से, क्योंकि आगे आपको जो है इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी काम आ सकता है आपका, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप भी अपना फॉर्म को डाउनलोड कर आप जो है इस फॉर्म को अपने फोन पे भी फिल कर पाएंगे। तो बिल्कुल से आप जो है
किसी साइबर कैफे वाले के पास जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप फॉर्म नहीं भी फिल कर पाते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का जो है फॉर्म फिल करने में हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।